अब हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन पहले हमने देखा था बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता था? जब हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, लिक्विड को जैसे जैसे हीट करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा गैस में। उसको हमने बोला था बॉइलिंग। ठीक है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं, कंसेप्ट है जो हमारा इवेपोरेशन का। इसमें क्या होगा? अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से इसको शुरू करेंगे। पानी है जैसे हमारे पास, उसको अगर हम कवर करके ना रखें, खुला छोड़ दें, तो हम देखेंगे कुछ दिनों बाद, जैसे अगर हम गिलास में पानी भर के रख दें, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद उसके अंदर वो पानी अपने आप से, अगर हम टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा रहे, वो कम हो जाएगा उसका लेवल। क्यों? क्योंकि वो स्लोली इट चेंजेस इनटू वेपर। लिक्विड से वो वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कपड़े, गिल्ले कपड़े हम सूखने डाल देते हैं। हम सबको पता है कि जो वाटर है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे वो चेंज होता है वेपर में या गैस में। लेकिन जब हम कपड़े सूखने डालते हैं, ड्राई करते हैं उनको, हम क्या डाल देते हैं? हम उनको हीट नहीं करते 100 डिग्री पे, हम उनको सनलाइट में डाल देते हैं और वो ड्राई हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या हुआ? इसका मतलब इवेपोरेशन वो फिनोमिना है जब लिक्विड हमारा गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट, या विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, या बिलो इट्स बॉइलिंग। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया हुआ है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जो हमारा लिक्विड है, वो चेंज हो गया किसके अंदर? वेपर्स के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और याद रखना है, जो इवेपोरेशन है हमारा, इट इज ए सरफेस फिनोमिना। मतलब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे, वो ही हमारे किस में जाएंगे? लिक्विड से वेपर फेज में चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाए हुए हैं, जैसे ये ओशन या सी दिखाए हुए हैं। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, 100 डिग्री नहीं होती उसकी हीट। ठीक है, वो बिलो 100 डिग्री है, लेकिन फिर भी जो हमारा पानी है वो क्या हो जाता है? इट चेंजेस इनटू वेपर फेज, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, गर्म होके इवेपोरेट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे दिखाया हुआ है बॉइलिंग, जब हम उसको हीट कर रहे हैं इतना ज्यादा कि उसकी स्टेट चेंज होगी लिक्विड से वेपर। लेकिन इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? इवेपोरेशन में भी उसकी स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए वेपर फेज में या गैसियस फेज। ठीक है, इवेपोरेशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, सरफेस फिनोमिना। और बॉइलिंग क्या था हमारा? इट इज ए बल्क फिनोमिना। ठीक है, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, एंड वेयर एज जो इवेपोरेशन है, इट इज ए सरफेस फिनोमिना। अब इसी का जो इवेपोरेशन का कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। क्यों हो रहा है वो, या कैसे हो रहा है? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट। हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मोशन, या मूवमेंट वो शो करते हैं हमेशा ही। ठीक है, तो एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, चाहे वो गैस है हमारा मैटर, लिक्विड है या सॉलिड है, देर आर पार्टिकल्स, उनमें पार्टिकल्स होंगे विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक, क्योंकि सभी अलग अलग मूवमेंट शो कर रहे हैं, मोशन किसी की ज्यादा है किसी की कम है, तो मोशन और उनकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी इसी हिसाब से कम या ज्यादा होगी। इन केस ऑफ लिक्विड्स, तो अगर हम लिक्विड्स पे फोकस करें या लिक्विड की बात करें, कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो सरफेस के ऊपर हैं, जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। दे विल हैव मोर या फिर हायर काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा एनर्जी है, दैट मीन्स क्या करेंगे वो? इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है या इतनी ज्यादा मूवमेंट है कि जो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो उनको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करके क्या हो जाएगा? उनकी जो फेज है या जो स्टेट है, वो चेंज हो जाएगा किसमें? लिक्विड से वेपर स्टेट। तो क्या हुआ? जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे हमारे हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, वो सरफेस को लीव करके कहाँ चले गए? दूसरी स्टेट में, वेपर फेज या गैस फेज में। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन, सरफेस फिनोमिना। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे इवेपोरेशन से रिलेटेड। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला हमने बताया था इट इज ए सरफेस फिनोमिना। तो इसका मतलब क्या है? सरफेस एरिया, पहला फैक्टर ही आ गया सरफेस, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इफ द सरफेस एरिया इज मोर या इंक्रीज्ड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कपड़े सूखने डालते हैं, ठीक है, उसको हम मचोड़ के नहीं डालते कि दबा के डाल दें, उनको हम खोल के डालते हैं। ठीक है, स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने का मतलब उनका हम क्या बढ़ा रहे हैं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब जो सन की, जो सूरज की किरणें हैं, जो 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 हमारी सन रेज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एरिया पे पड़ेंगी। ठीक है, अगर हम ऐसे कपड़ा इतना है और एक हमने गुच्छा बना के डाल दिया, तो ये वाला जो हमने खोल के डाला है, स्प्रेड करा है, ये जल्दी हमारा ड्राई हो जाएगा बिकॉज ऑफ मोर सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर का रिलेशन है एनर्जी से। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ज्यादा मिलेगी और वो जल्दी से सरफेस को लीव करेंगे। ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी या मोर एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जिसको हम ह्यूमस भी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी होती क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो हमारी एयर है, ठीक है, जो हवा है, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं और उसके अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? जो हमारा वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। उसकी भी एक लिमिट है कि एयर के अंदर कितना वाटर वेपर हो सकता है। ठीक है, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे वो लिमिट फिक्स है। इसका मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास, एयर के पास पहले ही वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो इसीलिए इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ह्यूमस जितनी बढ़ती जाएगी कपड़े मुश्किल से सूखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर ज्यादा है, तो इसलिए इवेपोरेशन नहीं। और लास्ट जो फोर्थ फैक्टर आता है हमारा विंड स्पीड, जो हमारी हवा की स्पीड है। ठीक है, इट इज ए कॉमन कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? जो कपड़े जल्दी सूखते हैं उन्हें विंडी डे, जब हवा चलती है। क्यों? क्योंकि जो हवा चलेगी वो क्या करेंगे? जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं जो हवा में प्रेजेंट है वो उनको दूर ले जाएगी। ठीक है, दूर ले जाएगी, तो इसका मतलब हवा में वाटर वेपर का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा तो इसलिए इवेपोरेशन हमारी ज्यादा। ठीक है, तो चार फैक्टर थे। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन, टेम्परेचर जितना ज्यादा है, ठीक है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, और दो ये फैक्टर हैं ह्यूमिडिटी और विंड। इवेपोरेशन ठंडा करती है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इन एन ओपन वेसल हमने पढ़ा है कि अगर हम ओपन वेसल में लिक्विड पार्टिकल्स को रखेंगे जो सरफेस पे होंगे लिक्विड के, वो क्या शो करेंगे? दे विल शो द फिनोमिना ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन क्या होगी कि जो हमारे हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे लिक्विड स्टेट से गैस फेज में या वेपर स्टेट। ठीक है, जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स थे वो चले जाएंगे, तो जो पीछे मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो वो क्या करेंगे? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन में एनर्जी उनकी चली गई मॉलिक्यूल्स की हाई एनर्जी, तो वो क्या करेंगे? जो पीछे लो मॉलिक्यूल्स रह गए हैविंग लो एनर्जी, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, तो सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग्स की एनर्जी कम हो जाएगी, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी? हमारी ठंडी हो जाएगी, कूलिंग। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। तो हमें ठंडापन महसूस होगा। जैसे इसका लिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है या पहला एग्जांपल है, अगर हम अपने हाथ पे एसीटोन डाल दें। एसीटोन क्या होता है? जो हमारा नेल पॉलिश रिमूवर है।
ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3 डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन। ठीक है, एसीटोन या जो कॉमन है नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है हमारा, जब अगर वो हमारे हाथ पे गिर जाए तो वो हमें ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे हाथ से या हमारे पाम से एनर्जी लेंगे और वो किस में चेंज हो जाएंगे, दे चेंज इनटू वेपर, वेपर में चेंज हो गए वो। ठीक है, और जो हमारे पाम से या हाथ से जो एनर्जी गई है, इसलिए हमें क्या फील होगा, ठंडापन फील होगा। ठीक है, तो अगर हमारे ऊपर एसीटोन गिर जाए, ठीक है, या फिर नेल पॉलिश रिमूवर, तो हमें क्या लगेगा, कूलिंग इफेक्ट लगेगा, ठंडापन महसूस। नेक्स्ट है आफ्टर ए हॉट सन्नी डे। हमने ऑब्जर्व किया अगर जिस दिन गर्मी ज्यादा हो, लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पे या घर के आगे पानी डालते हैं, तो उस पानी डालने के बाद थोड़ी देर बाद ठंडक हो जाती है। क्यों हो जाता है ऐसा? व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द रूफ टॉप और ग्राउंड, जब हम पानी डालते हैं छत के ऊपर जो गर्म है पहले से, या ग्राउंड जो घर के बाहर की जमीन तपी हुई है, तो पानी गिरते ही क्या हो जाएगा, इतनी नहीं है कि वो बॉयल हो जाए, पानी बॉयल नहीं होता, लेकिन वो क्या हो जाता है, इट गेट्स इवेपोरेटेड। इवेपोरेट होता है मतलब उसकी स्टेट चेंज होगी, किससे, लिक्विड से गैस बन गया वो, या वेपर बन गया। वो कैसे बन गया, बाय एब्जॉर्बिंग। अब हमने पढ़ा था जब लिक्विड से गैस बनेगा तो क्या लगेगा, लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर मतलब जो सराउंडिंग्स है वहां से, और जब वहां से हीट ले लेगा तो उनको वो उनकी एनर्जी क्या कर देगा, या उनका जो टेम्परेचर है वो क्या कर देगा, लो कर देगा या डिक्रीज। इसीलिए हमें क्या लगेगा, ठंडापन महसूस हो। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ जाता है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ठीक है, हम बोलते हैं जब गर्मी ज्यादा होती है कि भाई कॉटन के कपड़े डालने चाहिए। क्यों? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब समर्स आती हैं, वी स्वेट मोर या वी प्रेस्पायर मोर। ये हमारी एक बॉडी का एक कॉमन मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर को ठंडा रखता है। हमें स्वेटिंग ज्यादा होती है गर्मी में। क्यों? इससे हमारा जो, क्योंकि हमारे शरीर से भी वेपोरेशन हो रही है। ठीक है, तो जो उसके बाद हमें ठंडा पहन महसूस होता है। लेकिन हमें विंट समर्स में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि जो कॉटन है इट इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। वो जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारा जो स्वेट आता है, जो पसीना आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या करता है, उसको एक्सपोज कर देता है एटमोसफेयर, जो बाहर हवा चल रही है वहां तक पहुंचाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होगा, तो वो कपड़ा हमें ठंडा फील होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉटन क्लोथ्स वियर करने चाहिए किसके अंदर, जब ज्यादा गर्मी या समर्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, हमने ये कॉमनली देखा है जब भी अगर हम किसी ठंडे पानी का गिलास रख दें या पानी में बर्फ डाल दें, तो गिलास के बाहर ऐसे ऐसे ड्रॉप्स पहले कम जमेंगे, लेकिन बाद में क्या होंगे, ज्यादा एकदम से ऐसे जम जाएंगे ड्रॉप्स। ठीक है, इनको बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? जितना ज्यादा ठंडा पानी होगा उतने ज्यादा वेपर्स या वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर जमा हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं वो जमा? क्योंकि हमने पढ़ा था जो हवा है, एयर, उसके अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड वाटर प्रेजेंट है। तो जब वो कांटेक्ट में आएंगे इस ठंडे में, ठंडा है ये, टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम है तो क्या हो जाएगा, जो ये हमारे वाटर वेपर हैं गैसियस स्टेट में है, जब ये ठंडे होंगे तो इनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, दे लूजेस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। हमें पानी की बूंदों की तरह वो दिखेंगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, गैस से लिक्विड स्टेट में चेंज। ठीक है, जो हवा के अंदर हमारा वाटर था, वाटर वेपर्स थे, या वो चेंज हो गए किसके अंदर, लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एक, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। डेजर्ट कूलर, जो पानी वाला कूलर हम चलाते हैं, हमने महसूस किया है जिस दिन ज्यादा गर्मी और ज्यादा ड्राइनेस होती है उस दिन वो ज्यादा कूलिंग करते हैं। क्यों?
अभी हमने पढ़ा था जो इवेपोरेशन है उसके 2 फैक्टर हैं। क्या? एक तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा, और ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन है। हॉट, हॉट का मतलब हाई टेम्परेचर, ज़्यादा इवेपोरेशन। ड्राई का मतलब ह्यूमिडिटी कम, इवेपोरेशन ज़्यादा। ठीक है, तो तब क्या होगा, तो जो वाटर डेजर्ट कूलर के अंदर प्रेजेंट है इट इवेपोरेट्स मोर, इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। इवेपोरेशन ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग से ज़्यादा एनर्जी लेगा। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी लेगा मतलब सराउंडिंग्स को क्या कर देगा, वो कूल कर देगा, उसका टेम्परेचर कम कर देगा। दैट इज वाई वी फील बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे। ठीक है, जब हम डेजर्ट कूलर चलाएंगे तो वी फील बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट और एक और ऑब्जर्वेशन, सर्दियों में हमने सभी ने मटके का पानी पिया है, तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कैसे? या उसके लिए क्वेश्चन है पहले, हाउ डज द वाटर केप्ट इन ए अर्थन पॉट मटका बिकम्स कोल्ड ड्यूरिंग समर। जितनी ज्यादा गर्मी उतना पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है, जो हमारा मटका है या जो क्ले पॉट है उसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, छिद्र जो हमें नजर नहीं आते। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड वेरी क्विकली थ्रू दीज पोर्स। उन पोर्स में से वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट नीडेड फॉर इवेपोरेशन फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर एंड पोर्ट। मटके में से, और जो हमारा पानी है मटके के अंदर उसमें से वो क्या ले लेता है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब जो उसको लिक्विड फेज से हीट एनर्जी चाहिए चेंज होने में, किसमें, वेपर फेज में। ठीक है, वो कहाँ से ले रहा है, वो जो मटके में पानी प्रेजेंट है या जो मटका है, मटका भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट रिमेनिंग वाटर लूजेस हीट एंड कूल्स। और जो जो पानी बच गया या जो हमारा पोर्ट है वो भी क्या हो जाता है, इट फील्स कोल्ड, वो ठंडा हो जाता है। एक और कॉमन ऑब्जर्वेशन हमने देखी है, चाय जब हम पीते हैं तो कई लोग उसको इस प्लेट में डाल के पीते हैं। ठीक है, कप के नीचे जो प्लेट होती है, तो उसको हम जल्दी पी सकते हैं। क्यों? एज कंपेयर टू कप, जो कप में चाय है वो ज्यादा देर गर्म रहती है। इस पे हमारा लॉजिक लगेगा किसका, देखो हमने क्या करा, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर। सरफेस एरिया का मतलब इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो कूलिंग हो जाएगी जल्दी। ठीक है, तो इसको अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, वी आर एबल टू सिप टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर। जो प्लेट है इसको हम सोसर भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज ए लार्ज सरफेस एरिया देन द कप। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इन लार्ज सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर, ड्यू टू विच टी, चाय या मिल्क जो हमारा दूध है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो हम उसको इजीली पी सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इवेपोरेशन के कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, इट इज ए सरफेस फिनोमिना, याद रखना है ये, इट इज ए सरफेस फिनोमिना इवेपोरेशन। और जो हमारा बॉइलिंग है, इट इज ए, बॉइलिंग क्या है हमारी, इट इज ए बल्क फिनोमिना। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक छोटा सा आर्टिकल है, सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और उनके यूनिट्स। ठीक है, इसको याद कर लो, आगे काम आएगा ये। तीन, इसमें 7-8 क्वांटिटीज दी हुई हैं। जैसे टेम्परेचर, उसके लिए बताया था जो एसआई यूनिट है। ठीक है, केल्विन, और इसके लिए सिंबल है कैपिटल के। लेंथ जो हम मेजर करते हैं मीटर्स में, एम, स्मॉल एम सिंबल है। मास किलोग्राम में, केजी। वेट है हमारा न्यूटन में, कैपिटल एन इसके लिए सिंबल है। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, एम की पावर 3 जो हमारी लेंथ थी। ठीक है, मीटर एम, और वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर, मीटर की पावर 3। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन, मास के यूनिट थे केजी, किलोग्राम, और वॉल्यूम था हमारा क्यूबिक मीटर। तो ये क्या हो गया, किलोग्राम क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर, केजी एम -3। प्रेशर, प्रेशर हम मेजर करते हैं, जो यूनिट्स हैं पास्कल, या इसको हम एटमॉस्फेयर्स में भी मेजर करते हैं। ठीक है, कई तरह के यूनिट्स हैं, लेकिन जो हमारे जो एसआई यूनिट्स हैं वो है हमारे पास्कल, पी ए सिंबल है इसके लिए, पी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1
NCERT क्लास 9 साइंस का, ठीक है।